चाहे आईसी की किसी बॉल की सप्लाई ब्रेक क्यों ना हो। सप्लाई ब्रेक को ठीक करने का जो फार्मूला है वो सिर्फ सिंगल फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आज आपको देने जा रहा हूं। स्वागत है आपका हमारे साकार मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेश कुमार इस बार लेकर आया हूं कमेंट के ऊपर एक वीडियो। हमारे पिछले यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ी थी उसमें कमेंट आया था स्टूडेंट का कि सर सप्लाई ब्रेक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो सप्लाई ब्रेक में अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर फंस जाते हैं। तो सप्लाई ब्रेक कैसे आप सॉल्व करेंगे इस फॉल्ट को, आज मैं आपको ये बहुत ही सरल और आसान भाषा में एक बढ़िया सी ट्रिक देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, सप्लाई ब्रेक को ठीक करने का जो तरीका होता है, जो फंडामेंटल होता है, वो बिल्कुल सेम रहता है, कॉपी रहता है। चाहे सप्लाई ब्रेक किसी की भी हो, XYZ, चाहे वो कैमरे की लाइन की हो, चाहे वो डिस्प्ले की लाइन की हो, चाहे वो माइक के लाइन की हो, चाहे वो रिंगर के लाइन की हो, XYZ फोन में किसी भी, यानी कि चाहे आईसी की किसी बॉल की सप्लाई ब्रेक क्यों ना हो। सप्लाई ब्रेक को ठीक करने का जो फार्मूला है वो सिर्फ सिंगल फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आज आपको देने जा रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक के बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत जल्द मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, सप्लाई ब्रेक को। तो सबसे पहले आपको ये पकड़ना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सप्लाई ब्रेक पकड़ते कब है हम। जैसे एक नया फोल्डर लगवाना है, या नया माइक लगाना है, या नया रिंगर लगाना है, या रिसीवर लगाना है। तो सपोज दैट आप एक रिसीवर लगाते हैं और उस रिसीवर को आपने चेंज कर दिया, वो रिसीवर फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, जबकि वो रिसीवर ऑलरेडी ठीक है और जो उसमें लगा हुआ है वो भी ऑलरेडी ठीक है। तो इसका मतलब दो रिसीवर तो खराब नहीं हो सकते। तब फिर हम चेक करते हैं कि उसकी लाइन कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पर वो रिसीवर लगना है उसकी लाइन कहीं ब्रेक तो नहीं है। तो उसी के एग्जांपल के ऊपर मैंने आपके लिए एक फॉल्ट बना रखा है जिसमें आपको मैं आसान तरीके से समझाऊंगा। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं, सेम यही फार्मूला सभी सप्लाई ब्रेक पे अलाउड होगा, चाहे वो चार्जिंग जैक की प्लस की लाइन हो, चाहे वो स्पीकर की प्लस की लाइन हो, चाहे वो रिंगर की प्लस की लाइन हो। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को करेंगे बीप मोड पर, बजर मोड पे, और उसके बाद दो प्रकार की टेस्टिंग होती है। एक होती है कूल टेस्टिंग और एक होती है हॉट टेस्टिंग। तो हमेशा कूल टेस्टिंग में आप जो रेड वाली जो वायर है आपकी वो हमेशा GND पे रहेगी और जो ब्लैक वाली वायर है, अब यहां पर मेरे रिसीवर जो है वो टच पॉइंट है, ये आप देखेंगे TP पॉइंट यहां पर लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं। तो आप मल्टीमीटर में देखेंगे हमारी वैल्यू आ रही है 400, कुछ वैल्यू हमारी शो कर रहा है इसमें, या इसका मतलब इसकी जो लाइन है 441, इसकी जो लाइन है वो प्रॉपर ओके है। अब हम दूसरे की चेक करते हैं तो आप देखेंगे दूसरे में खाली दिखा रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो लाइन है यह है सप्लाई ब्रेक, इसे बोलते हैं लाइन ब्रेक। अब इस लाइन को हम ठीक कैसे करेंगे, तो हमें इन दोनों वायरों में से कोई एक वायर उस सप्लाई ब्रेक वाले पे रख लेना है और उसके बाद सबसे पहले हम सप्लाई ब्रेक उसके आसपास से चेक करते हैं कि इसके आसपास से कहीं पानी जाने से कोई कंपोनेंट गल के टूट तो नहीं गया, या फोन हाथ से छूटने से कोई कंपोनेंट मिस तो नहीं हो गया सोल्डिंग से। कई बार होता है कंपोनेंट ओपन हो जाता है, लाइन ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हमने ये जो वायर है, कोई सी भी एक वायर आपको सप्लाई ब्रेक पे रख लेनी है और उसके आजू बाजू में देखना है कि कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है, या कोई कंपोनेंट जो है आसपास। हम सभी कंपोनेंट पे चेक करेंगे कि इसकी जो सप्लाई है वो कहां जा रही है। तो आप देखेंगे इसकी जो सप्लाई है यहां डायोड पे आ रही है, इसकी सप्लाई डायोड पे आ रही है। अब इस डायोड के ठीक बगल में आप देखेंगे यहां से एक कंपोनेंट मिस है, तो देखेंगे यहां भी ये सप्लाई आ रही है। अब इसका मतलब यहां से कंपोनेंट मिस है, तो इसकी एक लेग पर, यानी कि सोल्डिंग की दो पॉइंट हैं, अब इन दो में से एक पॉइंट पर आपको मल्टीमीटर बीप कर रहा है। इसका मतलब है ये जो कंपोनेंट मिस है ये इसी की लाइन का कंपोनेंट है। अब ये कंफर्म करना है आपको कि ये जो कंपोनेंट मिस है यहां कॉइल थी या रेजिस्टेंस था। तो वो कंफर्म होगा कैसे, अब आपको ये जो रेड वाली वायर है वो वापसी GND पे रखनी है और जो पॉइंट बीप कर रहा था उसके अपोजिट वाले पे लगा के देखेंगे। आप देखेंगे ये भी बीप कर रहा है, यानी कि लाइन के इस तरफ से एक सिरा ये बीप कर रहा है, और जब हम GND पे रेड वाली वायर रखते हैं और उसके सामने वाला सिरा भी बीप कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ था, यहां आपको जंपर नहीं मारना है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। अगर मल्टीमीटर की वायर सप्लाई ब्रेक वाली एक पॉइंट पे रखी हुई है और दूसरी वायर से आप सर्च कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसकी एक पॉइंट बीप कर रहा है
यानी ये लाइन यहां तक आ रही है। अब हम जीएनडी पे रेड वाली वायर रख के उसके अपोजिट वाले पे चेक करेंगे, तो ये भी बीप कर रहा है। तो इसका मतलब है यहां से ये भी बीप कर रहा है और जीएनडी से उसके सामने वाला भी बीप कर रहा है। तो यहां लगा हुआ है नॉन पोलर कैपेसिटर, जहां आपको जंपर का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने जंपर लगा दिया तो जो लाइन है वो शॉर्ट हो जाएगी और यहाँ वैल्यू की जगह यहाँ बीप आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं सर्च करते हुए। अब आप देखेंगे यहां से भी ये कंपोनेंट मिस है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट भी इसकी लाइन का ही है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों? अगला स्टेप हमारा रहेगा, हमें जो रेड वाली वायर है वो फिर से जीएनडी पे रखनी है और उसके सामने वाले पे चेक करना है। अब आप देखेंगे मल्टीमीटर हमारा वैल्यू शो कर रहा है, देख रहे हैं आप, जीएनडी से वैल्यू शो कर रहा है अपोजिट और इधर से उसके सामने वाला बीप कर रहा है। यहां दोस्तों 100% लगी थी कॉइल या रेजिस्टेंस। अब आपको यहां मारना है जंपर और एक जंपर मारते ही यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक बार लाइव जंपर मार के दिखाता हूं कि वैल्यू आती है या नहीं आती। सबसे पहले हम हल्का सा पेस्ट ले लेंगे, इसके बाद हम जंपर वायर का प्रयोग करेंगे। यहां मारेंगे जंपर, आप देखेंगे हमारा एक सिरा जंपर में लग गया है। अब हम दूसरा सिरा भी इसी में कनेक्ट करें। थोड़ा पीपीडी का प्रयोग कर लेंगे। हमारा जो जंपर है वो लग चुका है। अब हम इसे काट लेते हैं, इसके बाद हम इसे साफ कर लेंगे। जंपर हमारा लग चुका है। अब हम मल्टीमीटर की रेड वाली जो वायर है वो फिर से जीएनडी पे रखेंगे और एक बार चेक करेंगे कि क्या हमारी जो सप्लाई है वो ओके हुई या नहीं हुई। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमारी इस पे वैल्यू आ रही थी, तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमारी प्लस की लाइन ओके है। अब हम चेक करेंगे इस पे जिसपे हमने सप्लाई ब्रेक थी, तो आप देखेंगे हमारी जो सप्लाई है वो एकदम ओके हो चुकी है। तो उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको सप्लाई ब्रेक की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। और दोस्तों सप्लाई ब्रेक किसी भी सेक्शन की हो, सेम तरीका यही रहेगा बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना रहेगा यहां से कंपोनेंट मिस है और कई बार क्या होता है कंपोनेंट बीच में से ओपन हो जाता है, तो कंपोनेंट लगा रहता है तो उसका एक सिरा बीप करेगा और दूसरा सिरा बीप नहीं करेगा। अगर वो रेजिस्टेंस है या कॉइल है तो वो सप्लाई को पास करेगी। अगर एक सिरा बीप कर रहा है और दूसरा सिरा बीप नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो लाइन को पास नहीं कर रही। तो आप उसे हटा के भी जंपर लगा सकते हैं या उसकी जगह कॉइल की जगह कॉइल लगा सकते हैं या रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी सप्लाई ब्रेक की वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट में इसी प्रकार से बहुत ही सरल और आसान भाषा में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पूरा एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में।